तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी कि 16 मई के करंट अफेयर्स। आज है आपकी तारीख 16 मई 2025 और आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सभी चीज़ें आज हम देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अभी पहला क्वेश्चन है, 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो पहली बात तो इम्पोर्टेंट डे से ही आपके सामने क्वेश्चन है, 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ठीक है, याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है कब? हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है भाई, याद रखेंगे इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक और याद रखेंगे, यहाँ पर 16 मई को एक दिवस और मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के साथ साथ ही नेशनल डेंगू डे भी मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है 16 मई को। तो ये दो दिवस हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है ना, यूपीएससी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बनने वाला है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार जी, यहाँ पर आपको इनकी तस्वीर दिख रही होगी, यही हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं भाई। ठीक है, याद रखेंगे, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ये हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लिया करो भाई, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके लिए क्वेश्चंस होते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो डॉक्टर अजय कुमार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। आगे देखो, अगला है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था भाई। ठीक है, इंग्लिश वालों इंग्लिश में देख लो। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है भाई। ठीक है, क्या पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल, ठीक है ना, ये ट्रक है, तो उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। इंग्लिश वालों इंग्लिश में देख लेंगे एक बार आप लोग। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल ट्रक? ठीक है, तो ये हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल ट्रक है, कहाँ पर ये हुआ है? इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक, ठीक है ना, पीएमआई, अभी पीएमआई की फुल फॉर्म भी आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, ये वाली, ये पीएमआई की फुल फॉर्म, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, तो ये है पीएमआई की फुल फॉर्म। और पीएमआई जो आपका इंडेक्स है, इसमें किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर हमारा देश बाजी मार गया भाई, पहला स्थान प्राप्त हुआ है हमारे प्यारे भारत को। ठीक है, याद रखेंगे, पीएमआई में भारत का कौन सा स्थान रहा है इस बार? ये रहा है पहला। ठीक है, पहले नंबर पर भारत रहा है इस बार पीएमआई रैंकिंग में। अब देखिए अगला देख लो क्वेश्चन। अगला है, किस देश ने अंडमान सागर में बन रहे चक्रवात को शक्ति का नाम दिया है? तो श्रीलंका देश ने ये नाम दिया है। ठीक है ना, क्या नाम दिया है? शक्ति नाम दिया है, शक्ति, ये रहा। ठीक है, शक्ति नाम दिया है। और ये है क्या? तो ये भाई साइक्लोन उठ रहा है, कहाँ पर उठ रहा था? साइक्लोन ये अंडमान सागर में उठ रहा था, तो श्रीलंका ने इसको ये नाम दिया है शक्ति। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, आधिकारिक रूप से भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? इंदौर बन चुका है, और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आप लोगों के लिए। ठीक है ना, पहला भिखारी मुक्त सिटी बन चुकी है इंदौर, प्रदेश नहीं है यहाँ पर सिटी पूछी गई है और सिटी ही बन सकती है। ठीक है, इंदौर बन चुका है और इंदौर बन भी सकता है। ठीक है, तो विच हैज़ ऑफिशियली बिकम इंडियाज़ फर्स्ट बैगर फ्री सिटी? तो इंदौर हो चुका है बैगर फ्री सिटी। ठीक है, ये सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि भाई ये हमारा इंदौर जो है भिखारी मुक्त सिटी बन चुका है। चलिए याद रखेंगे, वो वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भाई ये दिवस चुन लिया है भारत ने, कौन सा? 23 सितंबर का। ठीक है, 23 सितंबर का सरकार ने बोल दिया है कि 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड विच डे टू बी सेलिब्रेटेड एज आयुर्वेदा डे? तो 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को मनाया जाया करेगा आयुर्वेद दिवस। ठीक है, चलो भाई अब अगला क्वेश्चन देख लो। वित्त वर्ष यानी कि जो वित्तीय वर्ष आपका 2024-25 रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा बन चुका है? ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जीएसटी किसने कलेक्ट की है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने किया ये।
विच स्टेट हैज़ बिकम द हाइएस्ट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। महाराष्ट्र ने ये कलेक्शन किया है सबसे ज़्यादा जीएसटी का। अब देखो अगला क्वेश्चन, बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी जी हैं, ठीक है ना, कशिश चौधरी, ये नाम आपको याद रखना है, कशिश चौधरी। ये बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर बन चुकी हैं, ठीक है ना। अब ये क्या असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है ना, सहायक कमिश्नर यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर इन बलूचिस्तान बनी है, ये पहली हिंदू महिला हैं, कशिश चौधरी, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन है, अगला है मुंबई में आयोजित सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी, ठीक है ना, पंकज आडवाणी जी ने, तो ये नाम याद रखेंगे पंकज आडवाणी का, ठीक है ना। हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 हेल्ड इन मुंबई? मुंबई में हुआ ये, किसने जीता है? ये जीता है पंकज आडवाणी ने, ठीक है ना, पंकज आडवाणी, याद रखेंगे। तो यही क्वेश्चन थे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थे आज के, ठीक है ना, इतने ही क्वेश्चन आज आपके इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है ये वाला, कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था, ठीक है ना, ग्रहों की जो गति होती है उसका नियम किसने दिया था, ये आपको बताना है। केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आप लोग आंसर देंगे भाई, ठीक है ना। दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होते हैं होमवर्क के, जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए होमवर्क का, जो कि है सौरमंडल की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से है दोनों ही क्वेश्चंस आपके सामने आज। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। कोपरनिक्स, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर या फिर केपलर, ठीक है ना। क्या आंसर हो जाएगा? होमवर्क है, भी कमेंट में इसका आंसर देना है आप लोगों को। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए थे। आपको नोट्स चाहिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए एग्जाम बाईपास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पर भी जरूर फॉलो करना, और टेलीग्राम पर ये आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, तो वहां पर आप लोग मुझे फॉलो जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।